एक ही तरह के दिन रात, एक तरह की जिंदगी। एक ही तरह के दिन रात, एक तरह की जिंदगी। काम काम काम, मेहनत मेहनत मेहनत, और फिर भी ये यकीन नहीं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आप ही लोगों के बारे में जो लोग गल्फ में रहते हैं या किसी भी देश में रहते हैं। आपके बारे में पूरी एक हिस्टोरिकल मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगे, आपके ऊपर ये फिट बैठती है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दीपावली आपको पता है साथियों आ गई है। आप लोग विदेश से अभी घर की ओर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं, काफ़ी सारे लोग ऐन वक्त पे आएंगे। काफ़ी लोग मन मार के उनको रुकना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ लोग अब गए थे, कुछ लोगों को कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, कुछ के बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ को पैसों की जरूरत है, इसलिए वो सोचते हैं यार त्यौहार अगली टाइम चलेंगे, अभी थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। ये स्थिति हर उस इंसान की है जो आप विदेश में रह के ये काम करते हैं। विदेश में 2 साल का लंबा वक्त बिता के कठिन परिश्रम करके आप घर आते हैं तो घर पे कॉल जरूर करते हैं कि मैं आ रहा हूं, कुछ सामान चाहिए। कि आप अपने घर पे कॉल करते हैं। आप अपने भाई की डिमांड अलग होती है। भाई बोलता है नया फोन आया है, मुझे फोन लेके देना, मुझे मेरे लिए फोन लेके आना है। सिस्टर की बात होती है, सिस्टर बोलती है मेरे लिए कपड़े लाने हैं, या फिर उनकी भी कुछ डिमांड होती है। वाइफ की डिमांड होती है मेरे लिए गोल्ड लेके आना, मेरे लिए वो सामान लेके आना। माँ की छोटी मोटी डिमांड माँ की भी हो सकती है, लौंग लेके आना, इलायची, वेसलीन। आपको देखा होगा भैया राजस्थान में हम देखते हैं, हमें पता है इस बात का कि मिर्च जो काली मिर्च होती है, इलायची, लौंग, वेसलीन, माँ की लगभग यही डिमांड होती है, ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं होती है। और अगर बापू की बात करें तो भैया बापू की मुझे नहीं लगता कोई डिमांड होती है। आप अपनी मर्जी से कुछ लेके आते हैं तो वो पहन लेते हैं, ले लेते हैं। जी, इसमें आप घर आ जाते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं। सामान को ये लेने के लिए और अपना जो बिंटा टाइप का होता है, पैकेज बोल दो, लगेज बोल दो, पे करने के लिए कम से कम आपको 6 महीने की तनख्वाह इन्वेस्ट करनी पड़ती है। 6 महीने कम से कम, क्योंकि 90% व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, ब्लू कॉलर जॉब है, यानी मजदूरी टाइप का काम आप लोग करते हैं। ये बातें मैं मेरी मन से बता रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है। मैं कोई यहाँ स्क्रिप्टेड नहीं है, ये कहीं पर भी है भी नहीं। आप देखोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, इसको सर्च करोगे। मैं मेरे मन से ये बातें बता रहा हूं, तो प्लीज़ पूरी सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर जरूर करना। आप लोग 6 महीने की कड़ी जो मेहनत करते हैं उसकी जो सैलरी होती है वो पैसा आप वो लगेज बांधने में खर्चा हो जाता है। लगेज लेके आप घर पहुंचते हैं, फिर भी त्यौहार मनाते हैं। भाई बोलता है मेरा फ़ोन लाए क्या, सिस्टर अपनी डिमांड रखती है, वाइफ अपनी डिमांड रखती है। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो उनकी डिमांड आप पूरी नहीं कर पाते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो मेरे सामने आया, तो इस वीडियो को देख के मेरे ये विचार अलग से पूरे विचार प्रकट हुए, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो इंडिया में रह के विदेश में आपके भाई, आपका पति या आपका कोई भी रिश्तेदार, फादर वगैरह रहते हैं, ये स्थिति है उनकी काम करने वालों की। और आप घर बैठ के उनके डिमांड करते हैं। हक भी है, मैं मानता हूं आपका हक है डिमांड करने का, लेकिन एक लिमिटेशन उसकी होनी जरूरी है। कई बार आपकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती है तो आप नाराज हो जाते हैं, अपने फादर से नाराज हो जाते हैं, बेटा बाप से नाराज हो जाता है, भाई से नाराज, या पत्नी भी नाराज हो जाती है कि आपसे मैंने ये सामान मंगवाया था, आप 2 साल से आए, मेरे लिए सामान लेके नहीं आए। लेकिन वो उनको ये नहीं पता कि आपकी क्या मजबूरी थी, क्या आपकी स्थिति और परिस्थिति थी। उनको तो बस इतना पता है कि उन्होंने आपको बोला और आप लेके नहीं आए। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि आप 90% लोग हैं जिनकी सैलरी 20,000 से 25,000 या 30,000 रुपए लास्ट होती है। इससे ज्यादा तनख्वाह वो आप लोग नहीं कमा पाते। इसी में आपको सब कुछ करना पड़ता है शुरू से लेकर एंड तक, जिसमें आपके बच्चों की पढ़ाई, उनकी ब्याह शादी, मकान, मेडिकल का खर्चा या और भी जितने सारे खर्चे होते हैं वो सब आपको इसी में मैनेज करने पड़ते हैं। इसमें अगर नाराज नहीं हो तो माँ जरूर ऐसा होता है कि भाई माँ नाराज नहीं होती, आप उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं भी करते हैं तो वो आपसे नाराज नहीं होती, या फिर फादर नहीं नाराज होते। बाकी भाई बहन, वाइफ वगैरह, उनका नाराज होना एक तरह से नॉर्मल सी बात होती है, हो ही जाते हैं। लेकिन उनको भी ये बात समझना चाहिए कि आप विदेश बैठे हैं, क्यों बैठे हैं भाई। 2 साल 3 साल से आप कड़ी मेहनत करके आते हैं, वहाँ 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। मैंने प्रैक्टिकल देखा है, जिन लोगों की सुबह 7 बजे कंपनी में ड्यूटी होती है उनको 4 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि हजारों की संख्या में वर्कर होते हैं, इसलिए उनको टाइम ज़्यादा लगता है साइड पे पहुंचने में। 12-13 घंटे की आप कड़ी मेहनत करते हैं वहाँ पे रहते हुए, किसके लिए, अपने परिवार के लिए। विदेश में रहने वालों की जो ख्वाहिश है ना वो हमेशा ही अधूरी रहती है। मैंने इस बात को नोट किया है क्योंकि मैं भी एक ऐसे एरिया से आता हूँ जिसको शेखावाटी एरिया बोला जाता है। यहाँ पे लगभग लोग विदेश में रहते हैं, खासतौर से जो मेरा इलाका है वहाँ की अगर बात करें तो आपके मन में ख्वाहिश रह जाती है कि आप किसी अपने परिवार की शादी में शामिल हो, अपने भात छुचक वगैरह, राजस्थानी में भैया छुचक बोलते हैं, आप समझते हैं, उसमें आप शामिल हो, अपने रिश्तेदार की कोई प्रोग्राम, कोई शादी हो शामिल। अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे प्रोग्राम में, शादी में, ब्याह बारात वगैरह होता है, वीडियो कॉलिंग पे देखते हुए मैंने लोगों को देखा है। किसी का भाई वीडियो कॉल करके अपनी रिश्तेदारी की जो बारात है, जो प्रोग्राम है वो दिखा रहा है, कोई की वाइफ दिखा रही है, कोई का फादर उनको दिखा रहा है। आप
आप अपने जीवन में उसी वीडियो कॉल से संतुष्टि करने की कोशिश करते हैं, पूरी जिंदगी आप निकाल देते हैं। आप यकीन मानो 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में आप विदेश में रहना स्टार्ट करते थे और आपकी जब आप जाते हैं तो आप जवान होते हैं, एक उसके बाद आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, या बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, या फिर आपके भाई वगैरह वो भी बड़े होते हैं, उनकी शादी हो जाती है। ऐसे करते करते आपकी उम्र 50 साल के करीब आ जाती है। अगर उस टाइम देखा जाए तो आप घर पे रिटायर, कंपनी भी आपको बोल देती है घर जाओ, अभी आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, अब आप काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 50 साल की उम्र हो गई, कंपनी भी लेने से इनकार कर देती है कि आप बूढ़े हो गए, आप रिटायर हो गए। घर पे आप रहते हैं, दूसरा काम करते हैं, उस दौरान पता लगता है कि भाई भी बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो गई है, वो भी आपसे अलग रहने लग गया है, उसके भी बच्चे हो गए हैं, बहन की शादी हो गई है। आपके माँ बाप या तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं जो बिस्तर पे पड़े हैं, या फिर वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। वो स्थिति आपकी हो जाती है। किसी टाइम में वो आपके माँ बाप हुआ करते थे, उस उम्र में आप पहुंच जाते हैं। घर का काम करते हैं, धीरे धीरे सुनने, बाप के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी भी आप शादी कर देते हैं, आपकी बहू, बेटे की बहू आ जाती है। धीरे धीरे आपके कानों में ये आवाज कभी कभी सुनने लग जाती है कि हमारे लिए आपने किया ही क्या, हमारे लिए आपने किया ही क्या। आपके कानों में आवाज सुनती है तो आपको बुरा बहुत लगता है, लेकिन उसको भी आप दबा लेते हैं। आप उनको जाहिर नहीं होने देते कि मेरे बारे में मेरा पोता, मेरा बहू या मेरा बेटा मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो समय के अनुसार सब में ये स्थिति आजकल होती रहती है और बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखा है। तो बस ये वीडियो मेरा बनाने के विचार आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब यही था कि आपके परिवार में कोई भी आदमी विदेश में रहता है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपका फादर हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, उनकी कदर करें, क्योंकि उन्होंने आपका भविष्य संवारने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। और उन्होंने अपनी जिंदगी में ये रियल मानो कि जो लोग विदेश में रहते हैं वो कुछ नहीं देख पाते। 2 साल से आते हैं, 2-3 महीने की छुट्टी काट के वापस वो चले जाते हैं। परिवार में शादी होती है तो वो नहीं देख पाते, परिवार में और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं तो वो नहीं देख पाते, परिवार में किसी की मौत भी हो जाती है तो वो सिर्फ आ नहीं पाते। उनकी इतनी मजबूरी हो जाती है, कंपनियां छुट्टी नहीं देती, पासपोर्ट नहीं देती, इतना ही थोड़ा टाइम होता है, वो निकल जाता है। कमरे में बैठ के अकेले लोगों को रोते हुए देखा है। बस साथियों, ये मेरे विचार थे। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आपके परिवार में कोई बाहर रहता है तो उसकी रिस्पेक्ट करें और उनसे अपनी जिद मनवाने की कोशिश न करें, क्योंकि ये देख लें कि वो कितने घंटे काम करके आपके लिए इतना दूर बैठा है सिर्फ आपके लिए, और आप उनसे अपनी ख्वाहिश मनवाने के लिए आप उनसे नाराज हो जाते हैं। काफी लोगों को देखा आपस में झगड़ते हुए नाराज तक हो जाते हैं। मैंने इतना सही बोला, तूने मेरा ये नहीं किया, तूने मेरा गोल्ड की चेन नहीं लेके आया, तू मेरा फोन लेके नहीं आया। आप लोग ये नहीं सोचते कि ये कितने घंटे ड्यूटी करके 20-25 हज़ार रुपए कमाते हैं, उनमें वहां पर भी खर्चा होता है, आपके परिवार में भी खर्चा होता है। कई बार आदमी एडजस्ट नहीं कर पाता। तो प्लीज कोऑपरेट करें, इज्जत करें जो लोग विदेश में रह के आपके लिए दिन रात एक करके पैसा कमाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।